मैं हूं अनुज शर्मा। बच्चे कहीं से सीख कर नहीं आते। बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। जैसा माहौल घर में होता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। आजकल के माता पिता कह देते हैं कि मेरा बच्चा उल्टा बोलता है, तो सच यह है कि बच्चा उल्टा नहीं बोलता, पहले माता पिता ने उल्टा बोला है। बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है, इस बात को अच्छी तरह से जान लें। तो ऐसा ही एक परिवार था, भक्ति में वातावरण था, भरा पूरा परिवार था। एक बच्चा था, वो रोज देखता था कि उसके दादाजी रोज ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से बातें करते हैं। उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी पूजा पाठ करूं, ऐसे ही जैसे दादाजी पूजा पाठ करते हैं वैसे ही पूजा पाठ करूं, मैं भी भगवान से बातें करूं। लेकिन यह मौका बच्चे को मिल नहीं पाता था, क्योंकि पूजा पाठ तो दादाजी करते थे। एक दिन दादाजी किसी कारण से घर से बाहर गए हुए थे, पूजा का समय हो गया था, तो बच्चे को लगा कि आज तो दादाजी है नहीं, तो आज पूजा मैं कर लेता हूं, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे होंगे। तो विधि विधान के साथ जैसे दादाजी करते थे, बच्चा वैसे ही पूजा करने लगा, आरती करने लगा। जब आरती हो गई, इतने में दादाजी आ गए और दादाजी ने देखा कि घर में घंटी की आवाज आ रही है, पूजा कौन कर रहा है। तो दीवार के पीछे से छुपकर देखते हैं कि बच्चा भगवान के सामने खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है। और कैसी प्रार्थना कर रहा है। दादाजी रोज भगवान से कुछ ना कुछ बात करते थे, तो बच्चा भी भगवान से बात करने लगा। बच्चे ने कहा कि हे ईश्वर, मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना, मेरी दादी के घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें बिल्कुल ठीक रखना। वो ऐसे चलती फिरती रहती हैं, मुझे कहानियां सुनाती हैं, दादाजी मुझे कहानियां सुनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यदि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनको दर्द रहेगा, तो मुझे कहानियां नहीं सुनाएंगे, मैं उदास हो जाऊंगा। और दादी मुझे छुप छुप कर चॉकलेट देती है, वो ठीक नहीं रहेंगी तो चॉकलेट कैसे देंगे। मेरे दोस्तों को भी बिल्कुल ठीक रखना भगवान, क्योंकि मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी मेरे साथ खेल पाएंगे। यदि वो दुखी रहेंगे तो मेरे साथ खेलेंगे कैसे। वो पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे तो उनके मम्मी पापा गुस्सा होंगे, और जब मम्मी पापा गुस्सा होंगे तो घर से निकलने ही नहीं देंगे, और जब घर से नहीं निकलेंगे तो मेरे साथ कैसे खेलेंगे। मैं तो अपना पढ़ाई का पूरा काम भगवान समय से कर लेता हूं। उन सबको भी बुद्धि देना कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, उनके मम्मी पापा खुश रहें और हम सब मिलकर खेलें। और भगवान मेरे मम्मी पापा को भी बिल्कुल ठीक रखना। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, सुबह घर से चले जाते हैं और रात को आते हैं, बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं। घर का सारा राशन, सारे खर्चे पापा ही तो पूरे करते हैं। वो स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और मेरी मम्मी को तो जरूर खुश रखना। पता है मम्मी कितना सारा काम करती है, दादा दादी की सेवा करती है, आपके लिए भोग तैयार करती है, पूरे परिवार के काम करती है। मेरी मम्मी सारा दिन लगी रहती है, सबको गरम गरम खाना देती है, खुद सबसे बाद में ठंडा खाना खाती है। मेरी मम्मी हम सब का ध्यान रखती है, तो मेरे मम्मी पापा का आप ध्यान रखना। और हां, एक बात और भगवान, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, आप अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, आप ठीक नहीं रहोगे, आप स्वस्थ नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो आप करते हो ना भगवान। सारी दुनिया को भोजन देते हो, सबकी व्यवस्थाएं करते हो, सबसे प्रेम करते हो, सबको खुश रखते हो, और सारी दुनिया के लोग आकर के तो आपसे मांगते रहते हैं। सारा दिन आप खड़े खड़े सबकी बात सुनते हो, सबकी इच्छाएं पूरी करते हो। तो आप अपना ध्यान रखना। आप तो कितने थक जाते होगे, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। दादाजी भी कभी कभी आपसे पता नहीं कुछ कुछ मांग लेते हैं। मम्मी पापा सब आपके सामने खड़े होते हैं,
मैंने तो सबको आपके सामने मांगते ही देखा है। अब देखो ना, मैं भी तो मांग ही रहा था। लेकिन भगवान, इन सब से पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप जितना काम कोई नहीं करता। समय पर पौधों पर फल उगाते हो, बारिश करते हो, सब पक्षियों को, सब मनुष्यों को, सब जीवों को भोजन देते हो। आप जितना प्यार भी कोई नहीं करता। भगवान, आप स्वस्थ रहोगे, आप खुश रहोगे तो सारी दुनिया खुश रहेगी। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखना। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू अरे वाह, आपका बर्थडे है? जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। 27 का हो गया हूँ 27 जी। यानी 1998 बॉर्न। हाँ जी। कैसी चल रही है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? एक सेकेंड, आपको कैसे पता? आप जानते मुझे? आप अपना ध्यान रखना। दादाजी छुप कर देख रहे थे, आंखों में अश्रु आ गए। जीवन में ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की थी जो प्रार्थना ये बच्चा कर रहा था। हम भी ईश्वर के पास रोज जाते हैं, रोज ईश्वर से बातें करते हैं, रोज ईश्वर से अपनी इच्छाएं बताते हैं कि प्रभु ये करना, प्रभु ये करना, प्रभु ऐसे करना, प्रभु वैसे करना, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए। हमेशा अपनी इच्छाएं रखते हैं, अपने दुख सारे उनके सामने रखते हैं, उनको दुख सुना कर आते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अपने सुख सुना कर आते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि जो उन्होंने हमें दिया है वो कोई और दे नहीं सकता। कितना कुछ उन्होंने हमें दिया है। जब अभाव होता है तब हमें पता लगता है कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ईश्वर ने हमें ऑक्सीजन मुफ्त में दी है। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि ईश्वर ने हमें सूरज की रोशनी मुफ्त में दी। हम तो एक छोटा सा बल्ब लेके आते हैं जो फ्यूज हो जाता है, उसकी भी कीमत चुका कर आते हैं। हम तो छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं। कुछ दिनों पहले महामारी आई थी, हम जा जा करके ऑक्सीजन खरीद रहे थे। ईश्वर ने बिल्कुल मुफ्त दी है। इतनी सुंदर प्रकृति दी है,